मोहनीश जी, अभी कुछ समय पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी जी। उसमें काफ़ी व्यापारी आए थे, कुछ शहरी व्यापारी आए थे। उन्होंने लाइसेंस के लिए कहा गया था सरकार से, प्रशासन से। क्या इस समय उसकी प्रक्रिया चल रही है और कब तक उनको लाइसेंस मिल जाएंगे? इस बारे में आपका संगठन क्या कर रहा है, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन पिछले 7 वर्षों से पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी जो वन विभाग की स्थापना वर्ष 1978 से पूर्व से अपना व्यापार करते चले आ रहे थे, उसके बाद के व्यापारी थे। ऐसे टिम्बर व्यापारी आरा मशीन, प्लाईवुड, विनियर व्यापारियों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है। हम लोगों ने इस दिशा में तमाम धरना प्रदर्शन किए। लखनऊ में, दिल्ली के जंतर मंतर में भी हम लोगों ने मन का दर्द के नाम से माननीय प्रधानमंत्री को एक धरना दे करके ज्ञापन सौंपने का काम किया। लगातार हम लोगों के संघर्ष के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें सेमिनार हुआ फरवरी में। उस सेमिनार में मैंने अपने पुश्तैनी टिम्बर व्यापारियों के मुद्दे को उठाया। वहाँ पर माननीय वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि आप अपने लोगों का MOU साइन कराइए, हम उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे। जिसके पश्चात मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी जो इस व्यापार से पहले से जुड़े थे और 2017 में या उससे पूर्व किन्हीं कारणों से उनके व्यापार को बंद करा दिया गया था, उनके लिए मैंने MOU साइन कराए। उन MOU की मैंने लिस्ट माननीय मंत्री जी को दी, फिर मैंने ममता संजीव दुबे जो PCCF है उनको भी दी, जिसको लेकर के 11 मई को एक बैठक SLC में हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो ऐसे व्यापारी जिनका व्यापार किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया, उसको लेकर के 6 जून को एक पत्र जारी किया SLC कमेटी ने, PCCF साहब मैडम के साइन से हुआ। और इसमें जो पीड़ित टिम्बर व्यापारी हैं उनको लाइसेंस देने के लिए आग्रह किया गया शासन से। ये पत्र शासन को जा चुका है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अपील है, निवेदन है कि ऐसे पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी जो पिछले 7 वर्षों से या उससे पहले से जो इनके दादा बाबा पिता इसी व्यापार से जुड़े थे, वो व्यापार करते चले आ रहे थे, उनका जीवन अब 7 सालों के संघर्ष के बाद इस पत्र पर निर्भर। अगर इस पत्र को शासन पास कर दे और लाइसेंस के लिए पोर्टल वन विभाग में खोल दिया जाए, तो ऐसे टिम्बर व्यापारी भी सम्मान के साथ अपना व्यापार करने के लिए अपने पूरे व्यापार को शुरू कर देंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी होगा। ग्लोबल के अलावा ओल्ड एंड पेंडिंग जो लंबित चले आ रहे हैं 2018 से, उसमें भी हो जाएगा और वो लोग अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो आगे के क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? मैं माननीय वन मंत्री से मिला था, मैंने उनको ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने भी इस बात में आश्वासन दिया कि वो चाहते हैं, और मैडम जो ममता संजीव दुबे जो आज रिटायर भी हो गई, उन्होंने भी इस पत्र को जारी भी किया और उन्होंने भी कहा कि हाँ, पुराने लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के ये पत्र चला गया है शासन में। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शासन से ये पत्र पास होकर के वापस SLC आ जाए और पोर्टल खुल जाए वन विभाग की साइट पे, ताकि उस पोर्टल के माध्यम से हम लोग अपना पुनः एक आवेदन करते हुए लाइसेंस की मांग को विभाग के सामने रख सकते हैं। उसकी फीस जो भी जमा करनी है उसी में जमा कर दें। प्रदेश में और अन्य जिलों में जो भी आपके टिम्बर व्यापारी हैं, संगठन के सदस्य हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए इस बारे में? जितने भी ऐसे टिम्बर व्यापारी जो आरा मशीन, प्लाईवुड, विनियर से जुड़े हुए आज कई सालों से अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने व्यापार को वापस शुरू करने के लिए परेशान हैं, पीड़ित हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो परेशान ना हों। सरकार उनके पक्ष में है। सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस मिले, और जिस कदम पे सरकार चल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, बहुत जल्दी वन विभाग के पोर्टल मुझे लगता है खुल जाएगा। जिस हिसाब से पत्र जारी हो चुके हैं, और वो जैसे ही खुलता है, जितने भी व्यापारी ऐसे हैं जिनके पास कोई भी प्रूफ है, E3 रसीद है या व्यापार करने संबंधित कागजात है, वो उसमें भर के अपने लाइसेंस के लिए आवेदन करके अपनी फीस जमा कर दें। अपने संगठन का विस्तार क्या अन्य राज्यों में भी आप कर रहे हैं? अभी हम लोगों की लखनऊ स्तर में एक बैठक चल रही है, जिसमें तमाम मीटिंग हो चुकी है। फाइनल मीटिंग कुछ दिन में होने वाली है। हम लोग जो आड़ती संघ है लखनऊ का, बहुत बड़ा एक संघ है आड़तियों का, और टिम्बर से जुड़े हुए और भी व्यापार मंडल हैं,
उनको लेकर के एक हम लोग महासंघ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको बनाने के बाद हम लोग लखनऊ के ऐशबाग में एक महाअधिवेशन व्यापारियों का, टिम्बर व्यापारियों का करने का प्लान है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी को आमंत्रित करेंगे और भी उसमें विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और बहुत जल्दी इस पर हम लोग एक फैसला करके घोषणा करेंगे पत्रकारों के माध्यम से। एक महासंघ बनाने के बाद जब हम लोग ये कार्यक्रम कर लेंगे, फिर हम लोग इस पर प्रदेश लेवल जो अन्य प्रदेश हैं उनको जोड़ करके एक राष्ट्रीय स्तर के जो भी पीड़ित टिम्बर व्यापारी है, जिसको जहाँ पे भी समस्या है, उसके लिए एक मजबूत संगठन को तैयार करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई अदर स्टेट से, अदर राज्य से कोई पीड़ित है, टिम्बर व्यापारी है, अगर आपसे संपर्क करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो उसके लिए कोई अपनी व्यवस्था कर रहे हैं? अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे संपर्क में, मैं जब से 7 साल से संगठन चला रहा हूं, ये संगठन आज राष्ट्र में बहुत इसका नाम हो गया और मुझसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अन्य ज़िलों के जो टिम्बर व्यापारी उन्होंने भी संपर्क किया। उन्होंने मुझसे जहाँ पे भी मदद मांगी, सुप्रीम कोर्ट से ले करके जो भी मदद उन्होंने मांगी मैंने उनकी करी, मैंने उनको राय भी दी और उस हिसाब से उन्होंने अपनी लड़ाई आज लड़ रहे हैं। भविष्य में मेरी उनसे बात हो चुकी है, वो भी हम लोगों के साथ में आकर के एक सामूहिक संगठन तैयार करके हम लोग इस पर आगे की लड़ाइयाँ लड़ेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए कोई नंबर क्या आप दे सकते हैं? उस पर मेरा नंबर है, वो आज मेरे फेसबुक से लेकर के हर जगह पे ओपन है, कोई भी संपर्क कर सकता है। मैं आपके माध्यम से उस नंबर को सबको देना भी चाहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8004743002। इस नंबर पे जब चाहे जो चाहे पीड़ित टिम्बर व्यापारी मुझसे संपर्क कर सकता है। उसकी किसी भी प्रकार की समस्या होगी उस पर मैं अपना संगठन की ओर से जो भी मैं कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।